हेलो बच्चों, आप सभी का भरत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की। ऐसे मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी की वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, और उम्मीद है आप लोग देखे भी होंगे। तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर एक बार ऐसा कीजिए कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल्स जो एक्सरसाइज उसे करवा दीजिए। तो ठीक है, मैं करवा दूँगा। तो उसी के तहत हम क्या किए, करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल बनाने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल बनाने से पहले क्या करना है, सारा फार्मूला क्लियर होना चाहिए। ऐसे डिटेल जानना है तो आप हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, और ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम क्या करने वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उसके पहले क्या है, जितने भी सारे फार्मूला इस करंट इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट में बता रहा हूँ। उसके बाद न्यूमेरिकल हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए आप लोग पेन पेपर लेके तैयार रहिए, रेडी रहिए और इन तक ज़रूर देखिए। ये आपका चैनल है, ठीक है, आप ही का चैनल है और आप ही से हम हैं। चलिए, तो ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम ओनली बात क्या हुआ था, न्यूमेरिकल पार्ट। तो मैं न्यूमेरिकल पार्ट, ठीक है, सॉल्व करने के पहले डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना, उसके पहले मैं कुछ फार्मूला बता दूंगा, सारा फार्मूला, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिक जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो फर्स्ट ऑफ द क्लास होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वहाँ से। तो सबसे पहले हम आई के बारे में जानते हैं। आई को क्या बोलते हैं, करंट बोला जाता है। करंट को आई से डिनोट करते हैं। तो ये आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। ये फर्स्ट फार्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। आई इक्वल टू क्या होता है, तो आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी। क्यू का मतलब क्या होता है, क्यू का मतलब होता है अमाउंट ऑफ चार्ज बाई टाइम टेकन, ठीक है। ये हो गया एक फार्मूला। और एक होता है क्यू इक्वल टू एन इंटू ई, अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। ई इलेक्ट्रॉन -1.6 10 टू द पावर क्या होता है, -19 कूलम होता है। एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यदि हमें फाइंड करना है, चार्ज फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता हो और उस पर चार्ज पता हो तो डायरेक्ट कर लेंगे। अब इसी फार्मूले से इसको यहाँ पे इसी फार्मूले को पुट कर दिए तो क्या हो गया, एक एन ई बाई टी। मतलब एक फार्मूला और आ गया हमारा करंट फाइंड करने का। एक फार्मूला और आ गया, क्या आ गया, एन ई बाई टी। करंट, इससे भी करंट फाइंड होगा और इससे भी करंट फाइंड होगा, दोनों से करंट फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, करंट की एसआई यूनिट ये होता है एम्पियर, ए से डिनोट करते हैं। मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर ये भी हो सकता है। मिली एम्पियर 10 टू द पावर -3, माइक्रो एम्पियर 10 की पावर -6, नैनो एम्पियर 10 की पावर -9। हो सकता है कभी कन्वर्ट करना आ जाए, ठीक है। तो ये था हमारा करंट का। अब यहीं से हम मान लीजिए ये चार्ज फाइंड करने बोला जाएगा, टाइम दिया रहेगा। टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। तो जैसे ये अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज का कूलम, टाइम का सेकंड, यही कूलम पर सेकंड मिलकर क्या बनता था, यही बनता था हमारा एम्पियर। इसलिए टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। चार्ज पूछेगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर दीजिएगा। ये हो गया पर। उसके बाद हम लोग आते थे क्या, इसके बाद आते थे पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। ये तो V इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। V को क्या बोलते हैं, यही था हमारा पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को भी V से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल को भी V से डिनोट करते हैं। उसके डिफरेंशियल कुछ डिफरेंट होता है, आप लोग देख लीजिएगा। तो V इक्वल टू क्या होगा, W बाई टी। V क्या हो गया, पोटेंशियल, या फिर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी से ही बोला जाता है। अब वर्क का जूल हो गया, कूलम हो गया, जूल पर कूलम, यही मिलकर क्या बनता है, यही होता है वोल्ट, जिसे क्या V से डिनोट करते हैं। क्या हो गया, वोल्ट हो गया। तो वोल्ट को कैसे डिनोट करते हैं, तो वोल्ट को V से डिनोट करते हैं, ठीक है। यही हुआ V इक्वल टू W बाई क्यू। तो यहाँ से W मतलब वर्क फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस पता हो तो V इंटू क्यू, एक फार्मूला और आ गया, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का भी वही है, पोटेंशियल का भी वही है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं, ओम्स लॉ, ठीक है। इसके बाद आता है ओम्स लॉ। वो रिलेशन बताए थे किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। तो फार्मूला था V इक्वल टू आई आर। आर क्या है, यहाँ पे आर है रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई, ठीक है।
पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये क्या है हमारा रेजिस्टेंस, आर क्या हो गया यहाँ पे, आर हो गया रेजिस्टेंस। आर क्या है, तो आर इज ए रेजिस्टेंस, यहाँ पे आर रेजिस्टेंस है, आर इक्वल टू वी बाई आई। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आर हो जाएगा। कंडीशन देख लिया, कौन सा कंडीशन, क्या फाइंड करना है। इसके बाद आता है रेजिस्टिविटी। आर इक्वल टू क्या होता, रो इंटू एल बाई ए, इसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी, या इसे बोलते हैं स्पेसिफिक, या इसे बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, यदि देखिए रेजिस्टिविटी यदि गिवन है, लेंथ गिवन है, तो इसको बोलते हैं रो। रो का मतलब रेजिस्टिविटी। चलिए ये हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और ए हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो एक फार्मूला ये हो गया। यहाँ से भी हम लोग चाहें तो रो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़रूर देखिएगा, इन तक देखिए। तो देखिए रेजिस्टिविटी भी बता चुके हैं हम। रेजिस्टिविटी आर इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए, ये होता है हमारा रेजिस्टिविटी। ये हमारा क्या है, इसे रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये होता है स्पेसिफिक, देखिए इसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसे बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ठीक है, और ये क्या है, एल क्या है, इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ द वायर, और ये क्या है, इसे बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी निकालना है, तो रेजिस्टिविटी क्या हो गया, आर इंटू ए बाई एल। देखिए ठीक है, अब है रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट। मान लीजिए इसकी एसआई यूनिट क्या होगा, क्योंकि हो सकता है रेजिस्टिविटी दिया रहे तो कैसे समझ में आएगा रेजिस्टिविटी दिया हुआ है। तो रेजिस्टेंस का हो गया ओम, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, लेंथ का हो गया मीटर, कट गया, ये क्या बन गया, ये बन गया ओम मीटर। मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ओम मीटर। ये हमारा हो गया ओम मीटर। ठीक है, तो R इक्वल टू क्या हो गया, R इक्वल टू हो गया रो एल बाई ए, और रेजिस्टिविटी को फाइंड करना है तो क्या करेंगे, R इंटू ए बाई एल। ठीक है, चलिए अब रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होता है, तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम होता है। कैसे पता चलेगा ओम होता है, वो ओम्स लॉ से पता चलेगा, चूँकि ओम्स ने क्या किया था, एक लॉ दिया था। क्या लॉ दिया था कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, जबकि कंडीशन क्या था कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते थे उसके जगह पे, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी या भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाना है तो उसके जगह पे एक कांस्टेंट डालते हैं जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, और रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होता है, तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होता है ओम। ठीक है, और यहाँ से डिफिनीशन भी आ जाएगा 1 ओम क्या होता है। तो ये सब हम कर चुके हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आते हैं कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बता चुके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसकी एसआई यूनिट होता है वोल्ट होता है। ठीक है, अब हम लोग वोल्टेज को मेजर करना है तो कैसे मेजर करते हैं, एक डिवाइस आता है जिसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, तो वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं हम लोग पैरेलल में। करंट को मेजर करना है तो एमीटर, और एमीटर कैसे कनेक्ट करते हैं, तो एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ऐसे गैल्वेनोमीटर भी होता है, तो एमीटर क्या करता है, अमाउंट ऑफ करंट, कितना करंट पास कर रहा है उसकी इंटेंसिटी को बताता है, जबकि गैल्वेनोमीटर प्रेजेंस को बताता है। ठीक है, ये सब थ्योरी पार्ट है। अब हम लोग करेंगे कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, 2 और मोर रेजिस्टर्स को कंबाइन करना। हाउ कैन यू कंबाइन 2 और मोर रेजिस्टर्स, तो उसको कंबाइन करने के लिए क्या होता है, 3 मेथड होता है। पहला मेथड होता है सीरीज, दूसरा मेथड होता है इन सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, और पैरेलल और सीरीज कनेक्शन, जो कम्बिनेशन ऑफ पैरेलल एंड सीरीज, ये 3 मेथड होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं,
रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं। तो जैसे मान लें कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये हमारा है कम्बिनेशन ऑफ, तो इसके लिए कितना मेथड हो गया, 3 मेथड है। पहला है इन सीरीज, दूसरा है इन पैरेलल, और तीसरा है पैरेलल एंड सीरीज, या सीरीज एंड पैरेलल बोल दीजिए। ठीक है, 3 मेथड है, एक सीरीज में हो गया, एक पैरेलल में हो गया, और दूसरा सीरीज और पैरेलल, ठीक है, दोनों में। तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज, पैरेलल और सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज में क्या होता है, जब 2 और मोर रजिस्टर्स को हम लोग कंबाइन करते हैं इंड टू इंड, ये हमारा सीरीज में होता है। ठीक है, सीरीज में क्या होता है, तो सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आई करंट गया, ये हो गया R1, ये हो गया R2। देखिए, तो सीरीज कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, और पैरेलल में क्या होता है, देखिए ये हमारा है पैरेलल, और सीरीज और पैरेलल का एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारा हो गया सीरीज में, ये हमारा हो गया पैरेलल। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सीरीज और पैरेलल का 1 बाय 1। ठीक है, तो कैसे होता है सीरीज और कैसे होता है हमारा पैरेलल। तो पैरेलल में होता है 1 बाई आर इक्वल टू होता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ठीक है, और सीरीज और पैरेलल में क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उसे बोलते हैं इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को 3 मेथड से कंबाइन कर सकते हैं। सीरीज हो गया, एक सीरीज हो गया, दूसरा पैरेलल हो गया, और तीसरा क्या है, सीरीज एंड पैरेलल। ये जो टॉपिक है ऑन डिमांडिंग है ये। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ आप सारे बच्चे। तो देखिए अब हम लोग सीरीज में करेंगे, पैरेलल में करेंगे, और सीरीज और पैरेलल दोनों करेंगे, और फिर इस टॉपिक को लेके आगे जाएंगे। उसके बाद आएगा हमारा पावर ओवर जो आता है, वो आएगा पावर क्या होता है, P इक्वल टू W/T डिवाइडेड बाई टाइम टेम्परेचर। ठीक है, बहुत सारा फार्मूला था, P इक्वल टू V इंटू आई, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V²/R। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक हीट रेजिस्टेंस तो हो गया, हीटिंग इफेक्ट भी आ जाएगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो 1 बाई 1 हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे लेकर बढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सीरीज और ठीक है पैरेलल का, चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं सीरीज और पैरेलल से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोग देख रहे हैं सीरीज और पैरेलल, उसके बाद कुछ क्वेश्चन हम लोग करना स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखिए सीरीज और पैरेलल का क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सीरीज और पैरेलल को हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई 1 करेंगे। सर when the resistors are connected between, ठीक है, the same 2 points, ठीक है, when the resistors are connected between the same 2 points, उसको बोलते हैं पैरेलल में। अब पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, सीरीज कैसे फाइंड करते हैं, जब पैरेलल और सीरीज रहेगा दोनों को एक साथ में कैसे करेंगे। तो देखिए 1 बाई 1 कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में, कम्बिनेशन, इसको अच्छे से समझिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। कम्बिनेशन ऑफ पहला सीरीज, ये हो गया इन पैरेलल, थर्ड इन सीरीज एंड पैरेलल। तो देखिए सीरीज में क्या होता है, सीरीज में क्या होता है, 2 और मोर रेजिस्टेंस को जब कनेक्ट करते हैं इंड टू इंड, यहाँ से सेम करंट पास कर रहा है, मान लीजिए रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ पे R2 है। इसमें क्या होता है सीरीज में, सीरीज के बारे में बात करें अच्छे से देख लीजिएगा। सीरीज में जो होता है करंट सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा फॉर ईच रेजिस्टर्स। जैसे देखिए
यहाँ पे V1 हो जाएगा इस पॉइंट पे V2 हो जाएगा। मान लीजिए ये हमारा A है, ये B है और ये C है। देयरफॉर टोटल, देखिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V1 प्लस V2। ठीक है, अब हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1। ये क्या हो जाएगा, IR2। I कॉमन ले लिए तो ये हो गया R1 प्लस R2। ये और ये कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, R इक्वल टू R1 प्लस R2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलेगा। यहाँ पे 2 रजिस्टर्स था, यही हो गया हमारा इक्विवेलेंट रजिस्टर। इसमें करंट सेम रहेगा, I, पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना रहेगा तो कैसे करेंगे, R1 R2 R3 डॉट 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 Rn तक, और सारा यदि इक्विवेलेंट है, सारा सेम रजिस्टर से, तो क्या हो जाएगा R इंटू N। मान लीजिए जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे R इक्वल टू मान लीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, तो क्या हो जाएगा Rn। ठीक है, मान लीजिए सारा रजिस्टर, मान लीजिए सपोज क्वेश्चन यही है, सारे में 2 ओम 2 ओम 2 ओम। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्या था फार्मूला, ये था फार्मूला। तो R इक्वल टू क्या हो गया, 2 ओम 2 ओम 2 ओम, कितना हो गया ये 6 ओम। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस इन सीरीज बोल सकते हैं 6 ओम। चलिए, अब हम ऐसा नहीं बोल के, ठीक है, अब हम ऐसा नहीं बोल के डायरेक्ट क्या बोले, यहाँ फार्मूला एक बना दिए। क्या फार्मूला बना दिए, सारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सारा R सेम इक्वल रेजिस्टेंस रहेगा। तो क्या रहेगा, इफ इक्वल रेजिस्टर्स, सभी में इक्वल रेजिस्टेंस है, तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, R इक्वल टू R प्लस R, मतलब 3R बोले। ठीक है, क्या बोले यहाँ पे 3R बोले। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखे, 3 इंटू R कितना है 2, कितना आ गया 6 ओम। आ गया क्वेश्चन, आंसर आ गया दोनों सेम, 6 ओम 6 ओम। इसका मतलब क्या, जनरल फार्मूला R कहाँ तक रहेगा, मान लीजिए ये इनफाइनाइट तक रहेगा। तो इसके लिए क्या फार्मूला आ जाएगा, N इंटू R, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन। लेकिन कब, इफ ऑल रेजिस्टेंस आर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और जितना भी सारा रहेगा रेजिस्टर्स क्या हो जाएगा, इक्वल रेजिस्टेंस। R 4 4 4 5 5 5 6 6 6। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे उस कंडीशन में, डायरेक्ट सॉरी तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज देख लीजिए, एक बार फिर से एग्जांपल देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 6 ओम 6 ओम 6 ओम 6 ओम 6 ओम। तो डायरेक्ट इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इन सीरीज। ठीक है, कितना 1 2 3 4 5 6 इंटू 5 कितना आ गया 30 ओम। कौन से फार्मूला से, N इंटू R, नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितना है। तो नंबर ऑफ रजिस्टर 1 2 3 4 5, तो 5 लिखें। ठीक है, और सारा क्या है, इक्वल है, कितना है 6 ओम। तो 5 इंटू 6 कितना हो गया 30। ठीक है, चलिए ये तो हमारा था सीरीज का। अब हम लोग थोड़ा सा पैरेलल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे पैरेलल का। ठीक है, तो पैरेलल में क्या बात करेंगे, तो देखिए when the registers are connected, ठीक है, between the same 2 point, क्या
when the resistance are connected between the same 2 points, ठीक है। जैसे देखिए, मान लीजिए कंसेप्ट बता रहे हैं ये, ठीक है। चलिए मान लीजिए एक ही रजिस्टर से लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ये क्या है, मान लीजिए यहाँ से इसे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से, ये हो गया I1 I2, क्या हो गया, ये हो गया हमारा I3, यहाँ भी चला I1 I2 I3 I, देखिए यहाँ से क्या चला, I करंट, यहाँ से I करंट चला, यहाँ जाके क्या हो गया, तीनों में करंट डिवाइड हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या चला, यहाँ से I करंट चला और तीनों पे जाके क्या हो गया, करंट डिवाइड कर गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा और करंट अलग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए तो हम लोग इस पे लिखते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, I इक्वल टू V बाई R, V बाई R1, V बाई R2 और हो जाएगा V बाई R3। अब यहाँ सभी से V कॉमन ले लीजिएगा, तो 1 बाई R1 1 बाई R1, 1 बाई R2 और जितना कर दीजिए 1 बाई R3, भी कैंसिल, तो 1 बाई R किसके इक्वल हो गया, 1 बाई R1, 1 बाई R2 और ये हो गया हमारा 1 बाई R3, देखिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए ये फार्मूला आ गया 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3, ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है, करंट डिफरेंट हो जाता है, करंट डिवाइड हो गया, यहाँ तक सेम था, इस पॉइंट तक फिर करंट अलग अलग हो गया। और घर में जो कनेक्शन करते हैं हम लोग वो पैरेलल कनेक्शन होता है, पैरेलल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मान लीजिए उस रूम पे कहीं वर्क है, कहीं फ्यूज कर गया बल्ब, तो उस पर काम करना है कुछ, तो क्या हो जाएगा, इस रूम को बिना अफेक्ट किए हुए हम लोग काम कर सकते हैं, उस पर ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे बल्ब फ्यूज कर गया, कोई एक डिवाइस यहाँ का फ्यूज कर गया, तो करंट यहाँ से पास किया तो यहाँ तो नहीं गया, लेकिन यहाँ तो गया करंट, यहाँ गया करंट, जाने का बहुत सारा रास्ता, डिफरेंट ये पाथ है, ये इससे करंट फ्लो करेगा, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन करंट इस पाथ में तो जा रहा है, यहाँ बल्ब लगा, यहाँ बल्ब लगा है, तो ये बल्ब तो ग्लो कर रहा है यहाँ पे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। देखिए अब मान लीजिए ये दिया है 6 ओम, ये दिया है 12 ओम, ये दिया है 18 ओम, ठीक है। तो पूछा जा रहा है सिंपल कि इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करें, 1 बाई R फार्मूला क्या था, 1 बाई R1, 1 बाई R2 और 1 बाई R3। 1 बाई R1 का मतलब 1 बाई 6, 1 बाई 12, 1 बाई 18। अब क्या करना है, सभी का एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो सभी की एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम, 72। नहीं समझ में आया तो आप एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए हम 2 से किए, 2 3 जा 2, 6 जा 2, 9 जा 3, 1 जा 3, 2 जा 3, 3 जा, क्या बोले हम, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36
6 6 जा 12, 3 जा 18, 2 जा। अब देखिए ना 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11/36 हो गया 1/r। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 36/11। देख लीजिए क्या किए लास्ट में फिर इन्वर्स कर दिए। ये था हमारा क्या, ये था हमारा पैरेलल। बहुत सारा काम करेंगे, बहुत सारा बात और बहुत सारा वर्क होगा इस पर। अब हम लोग चलेंगे सीरीज और पैरेलल दोनों एक साथ में होगा तो कैसे काम करेगा, वो कैसे वर्क करेगा, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। नंबर 3 में क्या, सीरीज एंड पैरेलल। तो ये हमारा सीरीज हो गया और ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया पैरेलल। ठीक है, इसे ही बोले हम लोग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला हो गया सीरीज, दूसरा हो गया पैरेलल, तीसरा हो गया सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले मैं थोड़ा एग्जांपल ले रहा हूँ, उसका पूरा डिटेल में बात करेंगे। मान लीजिए सीरीज में है, देखिए इसे सपोज कर लिए 2 ओम, 4 ओम और ये हमारा हो गया 6 ओम। चलिए हम चाहते तो यहाँ पे एक और लगा सकते हैं। अच्छा ठीक है, पहले देखिए सबसे पहले देखिए ये सीरीज में है ना, और इसी के साथ में ये क्या है, पैरेलल। तो सबसे पहले ये क्या है, पैरेलल में है, तो हम इसके बारे में सबसे पहले पैरेलल वाला कनेक्शन करते हैं, पहले पैरेलल वाला का वर्क करते हैं। ठीक है, तो पैरेलल वाला कैसे होगा देखिए। अब ये दोनों चूंकि पैरेलल में है तो पैरेलल के लिए क्या फार्मूला, 1/r, 1/r1, 1/r2। चूंकि 2 रेजिस्टर्स लगा है, 3 होता है तो क्या करते हैं 1/r3 करते, 1/4, 1/6। इसका एक शॉर्ट भी है, ओनली फॉर 2 रजिस्टर्स, इफ़ 2 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, देन क्या है, एक शॉर्टकट फार्मूला भी है, बट सपोज क्या है, ये बेसिक फार्मूला है। ठीक है, चलो मैं उसे बता दूंगा। अब ये दोनों की एलसीएम कितना हो गया, 12, 4 3 जा 6 2 जा, कितना आ गया 5/12। तो 1/r इक्वल टू क्या हो गया 5/12, देयरफॉर r इक्वल टू क्या हो गया 12/5। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, क्या है ओम। ठीक है, अब दूसरा क्या था, तो दूसरा एक फार्मूला था, क्या फार्मूला था, डायरेक्ट R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, यही फार्मूला था। ओनली इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर व्हेन 2 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये था डायरेक्ट 2 रजिस्टर्स के लिए। ठीक है, किसके लिए, ओनली फॉर 2 रजिस्टर्स। ठीक है, चेक कर लीजिए, मान लीजिए 4 है, 4 इंटू 6 प्लस 4 प्लस 6, ये होगी R1 R2, R1 इंटू R2, 4 इंटू 6, R1 प्लस R2, ये हो गया हमारा 24/10। देखिए आया 2.4, ये सेम और ये सेम हो गया, लेकिन 3 रजिस्टर्स के लिए कनेक्ट नहीं करेंगे हम लोग, उसके लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तो चलिए अब देखिए यहाँ से, अब हम लोग क्या किए, एक काम कर चुके हैं। तो एक काम हम लोग क्या किए, तो देखिए अब ये दोनों का काम कर चुके, कितना आ गया 2.4। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। ये हो गया हमारा 2 ओम। अब ये दोनों रिकंस्ट्रक्ट क्या बन गया 2.4, तो ये कुछ इस तरह का हो गया। देखिए अब ये दोनों कंबाइन कर गया, ये दोनों कंबाइन कर गया, क्या बन गया 2.4। अब देखने में कैसा लग रहा है, ये सीरीज में लग रहा है। ये कैसा लग रहा है, ये हो गया सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2, कितना हो गया 2 + 2 4, तो 4.4 ओम। देखिए ठीक है, चलिए इस पे हम लोग और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, उसका फिर इनिशियली हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनिशियली दैट मीन्स एकदम स्टार्टिंग न्यूमेरिकल से। तो देखिए ये हो गया पैरेलल। अब हम लोग क्या करते हैं,
अब मान लीजिए इसी को हम लोग बहुत सारा और करना होता तो क्या करते हैं, किसके, सीरीज ऑफ पैरेलल का। ठीक है, देखते जाइए, मान लीजिए यही है, ठीक है, सिंपल 2 ओम 2 ओम 2 ओम और इसे ले लेते हैं 4 ओम। अब पूछा जा रहा है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सबसे पहले क्या करेंगे, ये और ये नहीं, सबसे पहले हम इस पे वर्क करेंगे पैरेलल वाले पे। तो देखिए सबसे पहले पैरेलल वाले पे काम कर रहे हैं तो क्या होगा, 1/R1 फार्मूला है जैसा कि पता है, 1/R1 1/R2 1/R3 1/2 1/2 1/2 क्या हो गया, ये 2 2 2, ये हो गया 3/2। ठीक है, तो R1 क्या हो गया 2/3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये पूरा कंबाइन करके देखिए क्या बना। अब ये फिगर कुछ इस तरह का बनेगा, ये हो गया हमारा 2 ओम, ये क्या बन गया, ये पूरा मिलके बन गया 2/3 ओम, ये बन गया 4 ओम। देखिए ठीक है, अब ये कैसा है, तो ये सीरीज में ये समझना होगा 2 + 2/3 + 4 ओम, ये क्या हो गया 3। ठीक है, ये हो गया 6, 2 कितना हो गया 12, कितना हो गया 12 6 18 और 2 20/3। ठीक है, क्या हो गया 20/3। अब इसे डेसिमल में कर लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग कुछ स्टार्टिंग से बात करने वाले हैं, कुछ स्टार्टिंग से न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया, अ कंडक्टर कैरीज अ करंट। तो यहाँ पर क्या दिया गया, करंट दिया गया है, मतलब आई, कैसे समझ में आया, करंट दिया गया, एम्पियर लिखा है 0.1 एम्पियर। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट पासेस थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 मिनट। मतलब यहाँ पे टाइम दिया गया, कितना टाइम है 1 मिनट का मतलब यहाँ पे 60 सेकेंड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब अमाउंट ऑफ, मतलब ई चार्ज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो ये दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम होता है, कूलम हो गया। ठीक है, तो पूछा जा रहा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, एन फाइंड करना है, कितना होगा पहला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है एन फाइंड करना है, तो मैंने बता चुका था, एक था I = Q/T और दूसरा क्या था Q = N × E। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, N = क्या हो जाएगा Q/E। इसका मतलब Q का मतलब चार्ज, चार्ज हमारे पास है क्या, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है ये तो गिवन है, Q नहीं गिवन है ना मुन्ना, ना नहीं गिवन है। तो कौन सा फार्मूला करेंगे, देखिए अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट फार्मूला ऑफ करंट इन दिस चैप्टर। तो करंट के चैप्टर में सबसे पहला I दिया गया है, बहुत बढ़िया बात है, T दिया गया, बहुत बढ़िया बात है, तो I निकल जाएगा। तो देखिए I कितना दिया है 0.1 एम्पियर, Q नहीं पता है, T 60 सेकेंड, तो यहाँ से Q क्या हो जाएगा 0.1 × 60 कितना हो जाएगा। अब इसे देखिए ये कट गया, कितना हो गया ये 6 कूलम, मतलब Q आ चुका। जब Q आ चुका तो अब हम लोग N फाइंड कर सकते हैं। N = क्या हो जाएगा Q/E। Q कितना है 6 कूलम, E कितना है 1.6 × 10⁻⁻⁹
19 क्या कूलाम, सी कट गया तो 6 इंटू इसको शिफ्ट कर दिया 10 की पावर 19 बाय 1.6। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, ये डेसिमल को हटा दीजिए। तो 6 10 या 60 बाय 16 इंटू 10 की पावर 19। अब क्या है, अब इसको कट कर लीजिए। 4 से 15 4 जा 60, ठीक है। अब 4 4 जा 16, 15 बाई 4 इंटू 10 की पावर 19, 4 3 जा 12, देखिए ध्यान से, 4 3 जा 12, 3 0 4 7 जा 28 इंटू 10 की पावर 19, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बोला जा रहा है एक इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन है जिसमें कितने का करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर की करंट। जब वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट है। जब वोल्टेज कितने का है, वोल्टेज जब 100 वोल्ट का है, जब वोल्टेज 100 वोल्ट का है तो उस समय इलेक्ट्रिक आयरन 1 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है। तो बोला जाए कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू इन 2 आवर्स, 2 घंटे में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा उससे। और क्या बोल रहा है, इफ़ वोल्टेज इज नाउ चेंज्ड, 100 था 400 वोल्ट हो गया वोल्टेज, तो क्या करंट में कोई डिफरेंस होगा, करंट जो फ्लो करेगा उसमें कोई चेंजेस आएगा। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, करंट गिवन है। तो यहाँ पे I जो है वो हमारा है 1 एम्पियर, बहुत अच्छी बात है। टाइम कितना है, तो टाइम 2 आवर्स है। तो टाइम कितने का है, तो टाइम 2 आवर्स का है। तो किस में कन्वर्ट करना है, आवर से मिनट, मिनट से सेकेंड, ठीक है। तो 6 6 जा 36, 36 2 जा 72, 1 2, 6 6 जा 36, 00 और 2, कितना हो गया 72। चलिए तो क्या फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ चार्ज। तो जैसा कि पता I इक्वल टू क्यू बाई टी, तो डायरेक्ट कर सकते हैं Q इक्वल टू I इंटू टी, 1 इंटू 7200 सेकेंड, ठीक है। और I क्या था, एम्पियर। तो एम्पियर कैसे बनता है, I इक्वल टू क्यू बाई टी, चार्ज पर सेकेंड। तो यहाँ पे लिख लें 1 C बाई एस, ये एस एस कट गया, 7200 क्या बना, कूलाम। ये क्या निकल गया हमारा, ये निकल गया हमारा Q। अच्छा, फिर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या वोल्टेज को बढ़ा देने से करंट जो फ्लो कर रहा, पहले 100 वोल्ट का था तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा था, तो वोल्टेज को बढ़ा के 400 कर दिए, तो क्या उसमें बोला जा रहा कोई डिफरेंस आएगा करंट के फ्लोइंग में, बोले नहीं। व्हेन वोल्टेज चेंजेज when voltage changes to 100 volt to 400, ठीक है, now change to 400, no the current, ये जो है if the current flowing any difference, no there is no any difference, ठीक है, to flowing the current in the circuit, मतलब कोई भी it doesn't make any difference to flowing through the circuit, मतलब no it doesn't change, it doesn't change to flowing the current, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, विच इज स्टिल इन 1 एम्पियर, वो क्या रह जाएगा, 1 एम्पियर का करंट ही रह जाएगा। मतलब जब 100 वोल्ट का करंट फ्लो कर रहा था तो 1 एम्पियर का करंट था, उससे 400 है, 100 वोल्ट था तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा था, तो 400 वोल्ट है तो भी क्या हो जाएगा, 4 एम्पियर का करंट ही फ्लो करेगा।
मतलब नो चेंज, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क इन मूविंग अ चार्ज, चार्ज का मतलब क्यू इक्वल टू कितना दिया है 2.5 अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब भी दिया गया है 16 वोल्ट। तो क्या बोल रहा है हाउ मच वर्क, कितना वर्क, हाउ मच वर्क। ठीक है, तो हमें ये पता है भी इक्वल टू क्या होता है W/Q। देखिए ध्यान से, ये होता है वर्क, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए ध्यान से, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 16 वोल्ट, वर्क नहीं पता, चार्ज कितना है 2.5 कूलम, तो वर्क कितना हो गया 16 इंटू 2.5। ठीक है, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वर्क जो है उसकी आंसर किस में आएगा, तो जूल में आएगा। चलिए 15 6 जा, ठीक है, 15016 कितना आ गया, तो ये आ गया हमारा 31, ये हो गया 31.0 जूल। ठीक है, चलिए